चलिए गुड इवनिंग बच्चों, हम लोग आज मैथ थर्ड में क्वेश्चन नंबर है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है क्वेश्चन नंबर 117 है। क्या दिया है आपके पास में, dy अपॉन डी एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स बराबर बाई स्क्वायर लॉग एक्स। ये आपके पास में क्वेश्चन है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स बराबर बाई स्क्वायर लॉग एक्स। आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास में रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके पास में जब रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग क्या, आपको पता होना चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर वाई की पावर एन क्यू फॉर्मेट हो। यदि आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर वाई की पावर एन क्यू फॉर्मेट हो, तो वहां से मैंने देखा कि ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपके पास रैखिक समीकरण को क्या करना है, रिड्यूसिबल करके। तो यहां से तुम्हारे पास में जो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर बाई स्क्वायर लॉग एक्स, इसको हल कैसे करते हैं, सॉल्यूशन डाला इसका। सॉल्यूशन आपके पास कितना दिया है, गिवन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स बराबर कितना, बाई स्क्वायर लॉग एक्स। सबसे पहले क्या करोगे, इस बाई स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाई स्क्वायर, दोनों पक्षों में बाई स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपके पास 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई अपॉन बाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर बाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन बाई स्क्वायर, इतना आपने कर दिया। तो अब आपके पास में कितना क्या है, जहां से जो चीज कट सकती है उसे मैंने काटा। तो आपके पास इधर बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट गया, तो इस बाई को ऊपर पहुंचाया, तो बाई की पावर कितना हो गया, -2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहां से एक बाई को काट दिया, तो 1 अपॉन बाई इंटू एक्स बराबर कितना बचा, लॉग एक्स। यहां से मैंने क्या किया, इस बाई को ऊपर किया, तो बाई पे पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई की पावर -1 अपॉन एक्स और बराबर कितना, लॉग एक्स। अब यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने, चलिए यहां से देखते हैं, यहां से मैंने क्या किया, बाई की पावर -1 बराबर क्या मान लिया, जेड। इस वाले टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, बाई की पावर जो n होता है वहां से क्या मान लिया, जेड मान लिया। तो इसका अवकलन x के रिस्पेक्ट में किया, तो -1 बाई पे पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी जेड अपॉन डी एक्स। अब क्या किया है यहां से तुमने, चलिए तो इस -1 को उधर भेज दिया, तो -1 को जब उधर भेज दिया तो y पे पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी जेड अपॉन डी एक्स, यहां से इसको भेज दिया। अब मैंने यहां से क्या किया, चेंजिंग किया। क्या चेंज करेंगे, यहां से ध्यान देना, इस डी वाई पे पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी जेड अपॉन डी एक्स लिख सकता हूं। तो यहां से नाउ डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स, इसकी जगह बाई की पावर -1 बराबर कितना माना, जेड। तो यहां से प्लस जेड इंटू 1 अपॉन एक्स और कितना हो गया, लॉग एक्स। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अब यहां से तुम्हारे पास में मैंने क्या किया, ध्यान देना, तो यहां से मैंने माइनस का पूरे समीकरण में क्या कर दिया, गुणा। तो डी जेड अपॉन डी एक्स -1 अपॉन एक्स जेड
और बराबर माइनस का कितना हो गया log x। अब मैंने यहां से क्या किया, कंपेयरिंग किया। जब आपके पास में dy अपॉन dx होता था तो py करता था, यहाँ क्या dz अपॉन dx है तो z करेंगे, तो उसकी तुलना क्या की, dz अपॉन dx प्लस pz बराबर q से क्या कर दिया, कंपेयरिंग कर दिया। जब तुलना किया तो आपके पास p बराबर आ गया माइनस का 1 अपॉन x और q बराबर आपके पास माइनस का log x। तो अब मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो if बराबर कितना होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना है, माइनस का 1 अपॉन x और dx। मैंने यहां से क्या e की पावर माइनस बाहर किया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। तो ये तुम्हारे पास e की पावर माइनस का कितना हो गया, log x। मैंने यहां से माइनस को ऊपर भेज दिया पावर में, तो e की पावर log x की पावर कितना, -1। यहाँ बेस e है तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, x पे पावर -1। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया कितना, 1 अपॉन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपके पास में, 1 अपॉन x आ गया। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब आपके पास में कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपके पास इक्वेशन किस में चल रही, dz अपॉन dx में। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, z कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपके पास z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और dx और प्लस का c। तो z इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कितना, 1 अपॉन x इंटीग्रेशन। यहां से तुम्हारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x और इंटू यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, q कितना है, माइनस का log x प्लस c। तो यहां से z इंटू 1 अपॉन x माइनस बाहर निकाल दिया, ये log x अपॉन कितना हो गया, x और dx और प्लस का c। तो आपने यहां से क्या किया, log x बराबर कितना मान लिया, t। तो 1 अपॉन x dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया। तो यहां से z इंटू 1 अपॉन x बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और dx टाइम चला गया dt में, तो t इंटू dt और प्लस का c, z इंटू 1 अपॉन x माइनस। अब आपके पास t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2 और प्लस का c। तो z इंटू 1 अपॉन x बराबर t बराबर कितना माना है, log x। तो माइनस का log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। अब आपके पास में क्या करें हम लोग, यहां से देखिए आपने log इतना कंप्लीट कर लिया। इसके बाद z बराबर आपके पास क्या है, z बराबर कितना है, y की पावर -1। तो y की पावर -1, तो y की पावर -1 इंटू 1 अपॉन x माइनस यहां से कितना हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी यहां से। तो अब इसका आगे क्या करना है, तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा, इसको भैया नीचे भेज दो। जब इसको नीचे भेज देंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर माइनस log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। यही आपके पास अभीष्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या, यदि आपके पास राइट साइड में y की पावर कुछ दिया है, पावर में दिया है, तो आपके पास में कौन सा मेथड लगेगा, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आप फिर इसका z के बराबर मानोगे। इस फंक्शन को किस y की पावर जो आएगा उसे हम लोग क्या z के बराबर मानेंगे, चेंज करेंगे, चेंज करके फिर से आपके पास में ये वाला जो फॉर्मेट बनाया आगे, ये आपके पास कैसा आ गया, लीनियर आ गया। ये कैसा आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसकी तुलना करवा दी, तुलना करवाने के बाद में मैंने क्या कर लिया, उसको हल कर लिया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या था, बाई log x माइनस 1 बाई डी एक्स बराबर x dy।
तो गिवन क्या था, मैंने इसको लिखा बाई log x माइनस 1 बाई dx बराबर x dy। तो यहां से मैंने क्या किया, सबसे पहले dy अपॉन dx बनाया। तो dy अपॉन dx बनाने के लिए इस dx को मैंने यहां नीचे भेज दिया। तो अब आपके पास ये बचा, यहां से मैंने बाई का इंटू कर दिया, तो बाई स्क्वायर log x माइनस बाई बराबर x dy अपॉन dx। x को नीचे भेज दिया यहां से, बाई स्क्वायर log x माइनस बाई अपॉन x। अब आपके पास dy अपॉन dx अकेला बचा, तो dy अपॉन dx बराबर बाई स्क्वायर log x अपॉन x, अलग अलग कर दिया, माइनस बाई अपॉन x। इसको इधर ले आया, dy अपॉन dx प्लस बाई अपॉन x बराबर बाई स्क्वायर log x अपॉन x। इतना मैंने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। ध्यान दें, मुझे पता है कि यहाँ पे बाई की पावर n वाला कॉन्सेप्ट है, रेड्यूसिबल वाला है, तो आप बाई स्क्वायर से क्या कर दोगे, दोनों पक्षों में भाग, बोथ साइड डिवाइड बाई बाई की पावर 2। तो जब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे हम लोग, बाई की पावर n से भाग। तो बाई की पावर n से जब भाग करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन बाई स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y अपॉन बाई स्क्वायर इंटू x और बराबर बाई स्क्वायर log x अपॉन बाई स्क्वायर इंटू x। तो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट गया, तो आपके पास आया कितना, यहां से आया बाई की पावर माइनस 2 डी बाई अपॉन डी एक्स, और यहां से एक बाई से बाई कट गया, तो आपके पास कितना आया, प्लस बाई की पावर माइनस 1, और यहां से कितना 1 अपॉन एक्स बराबर ये कट गया, ये आपके पास कितना हो गया log x अपॉन x। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास में अब आपको पता है, यहां से y की पावर माइनस 1 बराबर मैंने क्या मान लिया, z। y की पावर माइनस 1 बराबर z मान लिया, तो इसका अवकलन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से तुम्हारे पास माइनस 1 y की पावर माइनस 2 dy अपॉन dx बराबर dz अपॉन dx। तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, y की पावर माइनस 2 dy अपॉन dx बराबर माइनस dz अपॉन dx। अब देखो इसकी जगह मैंने क्या, y की पावर माइनस 2 dy अपॉन dx बराबर कितना रख सकता हूं, माइनस 9। अब आपके पास माइनस dz अपॉन dx, और यहां से प्लस, यहां से y की पावर माइनस n बराबर कितना z, और इंटू 1 अपॉन x बराबर कितना हो जाएगा log x अपॉन x। चलिए तो अब मैंने माइनस से गुणा कर दिया पूरे समीकरण में, तो dz अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x z बराबर माइनस log x अपॉन कितना हो गया x। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे क्या होगा आपके पास में। अब मैंने इससे यहाँ पे z चल रहा है, जैसे वहां पे dy था यहाँ पे dz है, तो dz अपॉन dx प्लस pz बराबर q से क्या कर दिया, कंपेयरिंग कर दिया भैया, क्या कर दिया, तुलना किया। जब तुलना किया तो आपके पास में dz, तो p का मान कितना हो जाएगा, p बराबर आपके पास माइनस का 1 अपॉन x, p का मान माइनस का 1 अपॉन x, और यहां से तुम्हारे पास q बराबर हो जाएगा माइनस का log x अपॉन x। अब आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो यहां से e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x और dx, तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस का log x। तो यहां से तुम्हारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के आएगा, e की पावर log x की पावर कितना, इस माइनस को उधर भेज दिया, तो आपके पास में e यहां से क्या बेस खत्म हुआ, तो x की पावर माइनस 1 बचा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन x। यहां से कितना लिख सकता हूं, 1 अपॉन x। ये तुम्हारे पास if का मान निकल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकल है। तो अब आपके पास में कितना हो जाएगा,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना निकला 1/x। तो अब आई सॉल्यूशन की कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। तो भैया यहाँ पे इक्वेशन जो आपके पास लीनियर इक्वेशन था किसमें था जेड में था। तो आपके पास जेड बराबर जेड इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स और प्लस का सी। तो जेड इंटू आई एफ का मान कितना है 1/x। तो 1/x इंटीग्रेशन 1/x और यहां से तुम्हारे पास q का मान कितना है माइनस, यहां से माइनस log x/x और dx और प्लस का कितना है c। इतना मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, ध्यान देना। तो यहां से z इंटू 1/x बराबर यहां से माइनस को बाहर निकाल दिया माइनस log x/x² और इंटू dx और प्लस का c। चलिए इसको क्या किया z इंटू 1/x माइनस इंटीग्रेशन इसे अलग अलग किया 1/x² इंटू log x और यहां से dx प्लस c। log x को फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मान लिया सेकंड। फर्स्ट समाकलन सेकंड वाला मैंने क्या करवा दिया फार्मूला लगा दिया 1x यहां से माइनस कोष्टक लगाया फर्स्ट। तो आपके पास log x समाकलन 1/x² dx माइनस समाकलन d/dx इसका log x का और इंटू समाकलन 1/x² और dx और इस टोटल का फिर से dx और प्लस का कितना है c। ये मैंने यहां से फर्स्ट सेकंड मामला लगा दिया। आपको पता होना चाहिए कि 1/x आप कहीं नोट कर लें कि इंटीग्रेशन 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का 1/x। इसे x² को ऊपर ले जाओगे x की पावर n+1 वाला फार्मूला लगा जाए। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा z इंटू 1/x माइनस यहां से कितना log x और इंटू इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 1/x और माइनस यहां से इंटीग्रेशन log x का अवकलन 1/x और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 1/x और dx और प्लस का कितना c। तो z इंटू 1/x बराबर माइनस यहां से तुम्हारे पास माइनस कितना हो जाएगा log x/x और यहां से देखो ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस इंटीग्रेशन 1 फिर से x² और dx और प्लस का c। तो आपके पास z इंटू 1/x बराबर माइनस यहां से माइनस का कितना log x/x और यहां से जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस यहां से माइनस का 1/x आएगा और यहां से प्लस कितना हो गया c। तो z इंटू 1/x बराबर आपके पास में यहां से क्या किया माइनस ये माइनस का log x/x और माइनस का 1/x इतना हो गया प्लस c। तो आप क्या करोगे दोनों से माइनस चिन्ह कॉमन करके इसको क्या कर दोगे प्लस। तो z इंटू 1/x बराबर कितना हो जाएगा log x/x और प्लस का 1/x और प्लस का कितना हो गया c हो गया। चलिए इसके आगे हम लोग और थोड़ा देखते हैं। चलिए तो इधर से हम लोग थोड़ा देखते हैं और क्या बचा इतने। यहां से कितना हो गया z इंटू 1/x बराबर दोनों में एलसीएम लिया कितना x। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया log x और प्लस का 1 और प्लस का c log x प्लस 1/x प्लस c। तो z इंटू 1/x बराबर log x प्लस log log का मान कितना होता है 1 होता है अपॉन x और प्लस का c। तो आपके पास ये देखो log n प्लस log n तो कितना हो जाएगा log mn हो जाएगा।
तो z इंटू 1/x बराबर ये हो गया log ex, log ex अपॉन x और प्लस का c। तो अब यहां से तुम्हारे पास z का मान कितना था, z का मान मैंने कितना माना था भैया, कहां चले गए, z का मान आपके पास y की पावर कितना है, -1 है, y की पावर कितना है, -1। तो यहां से मैंने क्या रख दिया, z का मान y की पावर -1 इंटू 1/x बराबर ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा log ex, और यहां से भी x का एलसीएम तो cx अपॉन कितना हो गया, x हो गया। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको नीचे भेज दिया 1/xy बराबर log ex प्लस cx अपॉन कितना x, x को काट दिया तो 1/y बराबर ये आपके पास कितना हो गया log ex प्लस cx। यहां से y को उधर भेज दिया तो 1 बराबर y, और ये आपके पास कितना हो गया log cx ex, और ये cx, इसको इधर ले आए तो 1 माइनस y, और ये आपके पास कितना log ex प्लस cx बराबर कितना 0। यही शायद आपके पास में आंसर दिया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, यही आपके पास में आंसर है। चलिए, तो यहां तक आपने क्या कर लिया, आप चाहे तो इसके ऊपर भी छोड़ सकते हैं, यहीं पे आंसर छोड़ सकते थे, या यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आपके पास में आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप चाहे तो पूरा कर लें या फिर यहीं पे आंसर छोड़ दें। चलिए, थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, सॉरी 21 नंबर, 20 तो हो चुका है। आपके पास कितना दिया है, dy अपॉन dx प्लस बाई cos x बराबर y की पावर n और साइन 2x। ये आपके पास क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इसको हम लोग देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है कि y की राइट साइड में y की पावर n आ रहा है, तो n आ रहा है कौन सा है, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया है। इसको चेंज करके आप क्या करके लाओगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आपके पास सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन जो आपके पास गिवन था, गिवन क्या है, dy अपॉन dx प्लस बाई cos x बराबर y की पावर n साइन 2x। y की पावर n से क्या लिख दिया, डिवाइड बाई बोथ साइड, डिवाइड बाई y की पावर n। तो दोनों पक्षों में क्या कर दिया, y की पावर n द्वारा क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपके पास 1 अपॉन y की पावर n dy अपॉन dx प्लस y अपॉन y cos x अपॉन y की पावर n, और यहां से y की पावर n साइन 2x अपॉन y n। इतना आपने काम कर लिया, दोनों पक्षों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जब डिवाइड कर लिया आपके पास में, तो यहां से देखो ये इससे कट गया, ये y की पावर n ऊपर जाएगा, तो यहां पे कितना हो गया, y की पावर -n और dy अपॉन dx, और प्लस यहां से जब y की पावर, इस पे y पे पावर 1 है और ये n है, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो 1 माइनस कितना हो जाएगी, y पे पावर 1 माइनस n और cos x बराबर साइन 2x, साइन 2x। अब आपके पास में क्या किया आपने, y की पावर 1 माइनस n बराबर क्या मान लिया, z। y की पावर 1 माइनस n बराबर कितना मान लिया, z। तो यहां से अवकलन किया किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो 1 माइनस n और y पे पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस n माइनस 1 dy अपॉन dz बराबर dz अपॉन dx बराबर a। तो अब आपके पास में इस -1 से +1 कटा, तो 1 माइनस n और y पे पावर कितना, माइनस का n dy अपॉन dx बराबर dz अपॉन dx।
अब आपने क्या किया, 1 माइनस एन को उधर भेज दिया, तो आपके पास कितना बचा, y की पावर माइनस एन dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एन dz अपॉन dx। यहां से y की पावर माइनस एन चलिए इसको फिर से एक बार देख लें, थोड़ा ब्लर हुआ है। हाँ, तो यहां से देखो, यहां से मैंने जब अवकलन कर लिया तो ये आगे आ गया 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस 1 और प्लस 1 आपस में कट गए, तो कितना बचा, माइनस एन बचा, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहां से मैंने क्या किया, उसको उधर भेज दिया। जब इसको इधर भेज दिया तो 1 माइनस एन कहां भेज दिया, उधर साइड में भेज दिया, तो वाई की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एन डी जेड अपॉन डी एक्स बचा। इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहां से तुम्हारे पास में देखो y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी जगह मैंने क्या चेंज कर लिया, 1 अपॉन 1 माइनस एन 1 अपॉन 1 माइनस एन और डी जेड अपॉन डी एक्स। यहां पे y की पावर कितना माना, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, प्लस जेड और इंटू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर साइन 2x। चलिए इसके आगे देखते हैं, यहां से क्या हो गया आपके पास में 1 अपॉन 1 माइनस एन डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस जेड कॉस एक्स, और यहां से कितना राइट साइड में कितना है, साइन 2x, साइन 2x। इतना आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग अब देखते हैं, तो अब आपके पास मैंने क्या किया, पूरे समीकरण में क्या 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड कितना 1 माइनस एन से, 1 माइनस एन से क्या कर दिया, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 माइनस एन से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखो यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस यहां से कितना 1 माइनस एन और कॉस एक्स जेड बराबर 1 माइनस एन और साइन 2x, ये बन गया आपके पास में। तो अब मैं तुलना करूंगा किससे, देखना ध्यान से, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी जेड बराबर क्यू से क्या किया आपने, तुलना किया। जब आपने तुलना किया तो आपके पास p बराबर कितना आ गया, 1 माइनस एन कॉस एक्स, और q बराबर आपके पास 1 माइनस एन और साइन 2x, मतलब p और q के मान मैंने निकाल लिए। तो अब आपको ध्यान देना है, यहां से क्या करना है, आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहां से ई की पावर इंटीग्रेशन पी का मान कितना है आपके पास में, 1 माइनस एन और कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। अब 1 माइनस एन तो आपके पास कांस्टेंट है, बचा कितना कॉस एक्स, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस 1 माइनस एन और यहां से cos x का, सॉरी इंटीग्रेशन cos x का कितना होता है, sin x, माइनस नहीं आएगा। ये आपके पास में कितना हो गया, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल के आ गया, e की पावर 1 माइनस एन साइन x। अब आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, z के फॉर्म में। तो z के फॉर्म में आगे निकालेंगे तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो यहां से z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स
और बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स और इंटू 1 माइनस एन और यहां से कितना साइन 2x और dx प्लस का c। ये आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने लिखा। तो अब आपके पास में जब कंप्लीट सॉल्यूशन की बात चल रही है तो यहां से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा भैया, देखना यहां से z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e की पावर 1 माइनस एन साइन x बराबर इंटीग्रेशन e की पावर कितना है 1 माइनस एन साइन x इंटू ये साइन 2x को मैंने तोड़ दिया, यहां से कितना 1 माइनस एन इंटू 2 साइन x और इंटू कॉस x dx और प्लस का कितना हो गया c हो गया। अब मैंने यहां से क्या किया 2 इंटू 1 माइनस को बाहर निकाला तो ये z e की पावर 1 माइनस एन साइन x बराबर यहां से 2 बाहर निकाला और 1 माइनस एन बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन यहां से बचा e की पावर 1 माइनस एन साइन x और इंटू यहां से कितना साइन x कॉस x dx और प्लस का c। इतना आपके पास में बचा यहां से। चलिए तो अब यहां से तुम्हारे पास में मैं क्या करूंगा भैया, यहां से साइन x बराबर हम लोग क्या मान लें t। साइन x बराबर कितना मान लिया, साइन x बराबर t माना। जब साइन x t माना तो साइन का कितना होता है अवकलन cos x dx बराबर कहां में चला गया dt में चला गया। तो अब आपके पास में z इंटू e की पावर 1 माइनस एन और साइन x बराबर 2 1 माइनस एन इंटीग्रेशन यहां से e की पावर 1 माइनस एन और कितना हो गया t, साइन x को मैंने t माना है इंटू यहां से तुम्हारे पास देखो साइन x t हो गया और cos x dx कहां में चला गया dt में और प्लस का c। इतना आपके पास में हो गया। अब मैंने यहां से क्या किया अलग से इंटीग्रेशन कर लो ना, यहां से इंटीग्रेशन e की पावर 1 माइनस एन टी और इंटू टी और dt ये i के बराबर मैंने मान लिया। तो इसको मैंने क्या माना फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मान लिया सेकंड। फर्स्ट सेकंड लगा रहे हैं तो जब हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे चलिए तो फर्स्ट सेकंड में देखते हैं हम लोग क्या होता है आपके पास में। फर्स्ट मतलब t समाकलन e की पावर 1 माइनस एन टी और dt फर्स्ट समाकलन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dt फर्स्ट का क्या अवकलन इंटू समाकलन कितना हो जाएगा e की पावर 1 माइनस एन टी dt और टोटल का फिर से dt। तो देखते हैं यहां से ये आपके पास t हो गया, इसका e की पावर t का क्या होता है e की पावर t होता है और उसके बाद में जब e की पावर t हो जाता है उसके बाद नीचे आके हम लोग क्या कर देते हैं उसका अवकलन कर देते हैं। तो e की पावर 1 माइनस एन इंटू टी जो ये आपके पास e की पावर x का नीचे आके अवकलन तो यहाँ पे t चल रहा है तो जब इसका नीचे अवकलन करेंगे आके तो t का कितना हो जाएगा 1 तो कितना बचेगा 1 माइनस एन बचा माइनस इंटीग्रेशन t का अवकलन किया तो t का अवकलन कितना हो गया 1 इंटू इसका भी मैंने किया इंटीग्रेशन तो e की पावर 1 माइनस एन इंटू टी अपॉन यहां से 1 माइनस एन और इंटू dt e की पावर x का जैसे आप लोग चाहें तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा बता दे रहा इंटीग्रेशन e की पावर 2x है तो इसका डायरेक्टली जब इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 2x और ये जो आपके पास में पावर में इसका नीचे आके हम लोग क्या कर देते अवकलन 2x का अवकलन कितना हो जाएगा 2 क्योंकि x का कितना 1 वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे e की पावर इस टोटल को x माने तो e की पावर x का e की पावर x हो गया और इसका नीचे आके क्या कर दिया अवकलन कर दिया। यहां तक आपको बात क्लियर हुई होगी। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं तो इसके आगे आपके पास कितना हो जाएगा यहां से एक बार और इंटीग्रेशन होगा तो ये t e की पावर 1 माइनस एन इंटू टी अपॉन यहां से कितना हो जाएगा 1 माइनस एन और यहां से
ये तुम्हारे पास में देखो यहां से 1 अपॉन 1 माइनस एन, तो ये बाहर निकल आए, और इंटीग्रेशन e की पावर 1 माइनस एन इंटू टी और डी टी। इसके आगे हम लोग देखते हैं इधर साइड में लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मैंने यहां से क्या किया, उसका एक बार और अवकलन कर दिया, तो आई बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, t इंटू ई की पावर 1 माइनस एन इंटू टी अपॉन 1 माइनस एन, और यहां से माइनस 1 अपॉन एन 1 माइनस एन और इंटू, अब इसका करेंगे, इसका जब करोगे तो फिर से वही कॉन्सेप्ट e की पावर x वाला, तो e की पावर 1 माइनस एन इंटू टी अपॉन 1 माइनस एन, आपके पास इसका इंटीग्रेशन टोटली हो गया। इस मान को उठाओ, कहां रखोगे आके, यहां पे जब रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसलिए आपके पास कितना हो जाएगा z इंटू ई की पावर 1 माइनस एन, और आपके पास कितना हो जाएगा, चलिए सही चल रहा है, यहां से कितना हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस एन साइन एक्स बराबर, यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा e की पावर x, ये सब यहां पे ऊपरी है, नीचे नहीं है भाई, साइन x पावर में ही है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है आपके पास में, साइन x, चलिए पावर में है, तो बराबर यहां से कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एन, और इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया आपके पास में भैया, t में कन्वर्ट किया, चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, t से कन्वर्ट करके हम लोग कहां कर लें, पुटिंग कर लें, तो i बराबर आपके पास में यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, t में कन्वर्ट कर लेंगे, कर लो कोई बात नहीं, यहां से z इंटू ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स बराबर, यहां से कितना 2 1 माइनस एन, और यहां से क्या t ई की पावर 1 माइनस एन इंटू टी अपॉन यहां से 1 माइनस एन, और यहां से माइनस, इन दोनों का गुणा कर दो तो आपके पास e की पावर एन 1 माइनस एन टी अपॉन 1 माइनस एन का होल स्क्वायर, और ये प्लस का c। अब आपने जो t माना था उसको पीछे बैक मार दो, तो यहां से e की पावर 1 माइनस एन साइन x बराबर 2, और इसका अंदर गुणा कर दो, इसका जब अंदर गुणा करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा t e की पावर 1 माइनस एन टी, ये तो कट गया आपके पास में, और माइनस यहां से e की पावर 1 माइनस एन टी अपॉन 1 माइनस एन, ये जाके एक को काट देगा, और प्लस का c। अब आप चेंज करते जाओ, तो यहां से z इंटू तो अब यहां से आप चेंज करते जाओगे, तो ये मैं साफ कर दे रहा हूं यहां से, चलिए यहां से चेंज करते जाओ, चेंज करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा z इंटू ई की पावर 1 माइनस एन और साइन x बराबर 2, यहां से t बराबर कितना है, t बराबर आपने माना था साइन x, तो ये आपके पास साइन x e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, और माइनस e की पावर 1 माइनस एन और साइन एक्स अपॉन 1 माइनस एन और प्लस का c। यहां से तुम्हारे पास में क्या किया, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो भाग दोगे तो आपके पास z बराबर 2, और यहां से तुम्हारे पास क्या साइन एक्स, ओके, यहां से मैंने दोनों से क्या कर लिया, e की पावर 1 माइनस एन और साइन एक्स कॉमन कर लिया, और आपके पास कितना बचा साइन एक्स और माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एन, और आपने इधर भाग दिया तो ये टोटली बटे आपके पास कितना हो गया e की पावर
1 माइनस एन साइन एक्स और प्लस c अपॉन e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स। इतना आपने कर लिया। इसका आंसर देखते हैं कहां तक दिया है। चलिए सही, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से तुमने क्या किया, इससे इसको क्या कर दिया, काट दिया। जब आपके ने काट दिया तो आपके पास आंसर प्रॉपर्ली कितना आएगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपके पास बचा कितना, z बराबर 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन और प्लस, यहां से इसको नीचे से ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो c e की पावर माइनस 1 माइनस एन साइन एक्स। चलिए तो अब क्या करना है आपके पास में, z का मान, z बराबर कितना था, y की पावर, z बराबर था आपके पास y की पावर 1 माइनस एन बराबर कितना माना था, z। तो रखो z बराबर कितना हो जाएगा, y की पावर 1 माइनस एन, इसका अंदर गुणा कर दो 2 साइन एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एन और प्लस, इसको इंटरचेंज कर दो, इधर अंदर गुणा करोगे तो n प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। तो c e की पावर n माइनस 1 और साइन x, यही आपके पास में कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन था और ये कौन सा, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का था। आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।